एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी था जिसके पास एक बैल और एक गधा था। वह उस बैल से बहुत मेहनत कराता था। जब वह थक कर काम करके घर वापस आता था तो गधा को अपनी दुख भरी गाथा सुनाने लगता था। एक दिन गधे ने बैल को सुझाव दिया कि तुम बीमार पड़ने का नाटक करो, जिससे तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और तुम आराम कर सकोगे। बैल को गधे की यह बात समझ में आ गई और उसने वैसा ही किया। जब वह आदमी उस बैल को बीमार देखता है तो सोचने लगता है कि इसे खिलाना पिलाना व्यर्थ गया। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गधे पर पड़ती है और सोचता है जब तक बैल बीमार है तब तक इस गधे से ही काम करा लेता हूँ। और ऐसा कहकर वह गधे को हल चलाने के लिए खेत में ले जाने लगता है। यह सब देखकर गधा हदस जाता है। वह सोचने लगा कि मैंने बैल को बुद्धि देकर बहुत बड़ी गलती कर दी और खुद को ही इस काम में फंसा दिया। दिन भर खेत में हल चलाकर शाम को जब गधा घर आता है तो बैल को अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगता है। गधा उससे चिरौरी करने लगता है। वह बोलता है, बैल भाई तुम उठ जाओ, तुम्हारे कारण मालिक मुझसे हल चलवा रहे हैं। तब बैल ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे एक दिन के लिए ही उपाय बताया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे ठीक होने में यह पूरा सीज़न लग जाएगा और अगर ऐसे ही सुकून रहा तो अगला सीज़न भी लग जाएगा। यह सब सुनकर गधा अपना सिर पीटने लगता है और बैल को अपनी बुद्धि बताकर खुद ही बीमार पड़ जाता है। एक दिन गधा सोचता है कि बैल बहुत चालाक है और उसने उस बैल को सबक सिखाने के लिए एक विचार बनाया। एक रात उसने बैल को जगाया और कहने लगा, बैल भाई उठो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। यह सुनकर बैल खुद ही पूछने लगता है कि कौन सा खतरा आने वाला है गधा भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बैल को डरा हुआ देखकर गधा बैल को और भी डराने लगता है और बोलता है, बैल भाई मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि मालिक और मालकिन को मैंने तुम्हारे बारे में बात करते सुना है। बैल बोलता है कि क्या बात कर रहे थे वे दोनों? गधा बोला कि वे बोल रहे थे कि बैल बहुत दिन से बीमार पड़ा हुआ है और अगर वह मर गया तो हमारी सारी पूंजी चली जाएगी। इसलिए हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम अपने डूबते हुए पैसे को बचा सकें। और उन्होंने कहा कि हमें इसे कसाई के हाथों कटवा देना चाहिए, जिससे हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। यह सुनकर वह बैल रोने लगा और कहा, गधा भाई मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी आलसी नहीं बनूंगा और अगर मेरी जान बच गई तो मैं जीवन भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। यह सब सुनकर गधा अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ से चला गया। कहानी से सीख, हमें परोपकार तो करना चाहिए, परंतु किसी को बुद्धि देने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत।